हेलो 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 हेलो। तो नमस्कार, हम लोग लाइव में आ चुके हैं आज। नमस्कार, हम लोग बुद्धा डी के लाइव चैनल में पे लेके लाइव आए हुए हैं आज क्लास 6, 7, 8 हम लोग और बुद्धा डी 9 के के चैनल पे क्लास वालों लाइव के आए हुए हैं। नवोदय का क्लास 6, 7, 8 जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग क्लास वालों तो के इसमें से आज हम देखने वाले हैं जो वर्ग सिलेबस है एवं उसके अकॉर्डिंग वर्गमूल को। इसमें से आज हम इससे पहले हम नंबर सिस्टम के कुछ प्रश्नों को किए थे और आज इसी कड़ी में हम वर्ग और सिस्टम के कुछ वर्गमूल के कुछ प्रश्नों को किए थे। बेसिक क्वेश्चन को देखने वाले कड़ी हैं। में हम वर्ग और ठीक है, वर्गमूल के कुछ प्रश्नों को बेसिक क्वेश्चन। तो हमको लगता है कि क्लास में ठीक है, वर्गमूल के कुछ लाइव क्लास में ही 2-4 बच्चों को हमको लगता है कि क्लास में ठीक है, इसका प्रयोग किया जाए। लाइव क्लास में ही 2-4 बच्चों को हमको लगता इसलिए है आज कि हमको ये लेके क्लास में इसका प्रयोग किया जाए। लाइव स्टार्ट क्लास करना में ही पड़ा है 2-4 लाइव, बच्चों को हमको क्योंकि लगता इसके है बगैर कि तो लेके क्लास में इसका क्लास प्रयोग चल किया नहीं जाए। सकता, करना पड़ा है लाइव बच्चों को हमको क्योंकि लगता इसके है बगैर ये तो संभव क्लास नहीं चल नहीं सकता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले संभव हम देखेंगे वर्ग एवं सबसे पहले वर्गमूल। ठीक है, हम देखेंगे तो वर्ग एवं वर्गमूल किसे कहते हैं? सबसे उसको पहले वर्गमूल। ठीक है, जब किसी तो संख्या वर्ग एवं वर्गमूल किसे कहते हैं? जब किसी संख्या को उसी संख्या जब से गुना किया वर्ग जाता एवं है तो वर्गमूल प्राप्त गुणनफल जब उस किसी संख्या संख्या का को उसी क्या संख्या कहलाता है? गुना किया जाता है तो प्राप्त वर्ग कहलाता है। उसी क्या संख्या कहलाता है? गुना किया जाता है तो प्राप्त वर्ग ठीक कहलाता है, है। वर्ग कहलाता है या स्क्वायर उसको इंग्लिश में कहते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि वर्ग कहलाता है जब किसी भी संख्या को उसी संख्या से गुना किया जाए, अर्थात सेम डिजिट से सेम डिजिट को गुना करने की उसी प्रक्रिया संख्या को से गुना क्या किया कहते जाए हैं हम? अर्थात वर्ग कहते हैं। डिजिट से जैसे कि मान लिया जाए कि ये 5 है, फिर गुना क्या कहते हैं हम? कि हम वर्ग कहते हैं कि ये मेरा प्रक्रिया क्या कहलाता है? वर्ग कहलाता है या स्क्वायर कहलाता है। ठीक है, तो इसी को दूसरे तरीका से लिखने का तरीका ये है या स्क्वायर कि कहलाता 5 पे पावर 2। इसका मतलब क्या है? 5 का ये है कि 5 पे पावर 2। इसका मतलब क्या है? आगे चल के जब घातांक और घातांक पढ़िएगा उसमें से ये चीजें आगे बताया चल के जब जाएगा। किसी भी संख्या पर मान लिया जाए कि 2 की जगह 3 रहेगा, 5 की जगह अगर 4 को रहेगा पावर, तो इसका मतलब यहाँ पे 5 का गो है, 5 की जगह का गो है 4 को रहेगा पावर। यहाँ पे अगर मान लिया जाए कि यहाँ पे 5 का गो है, फिर पावर 7 गो है, का गो 2 है। यहाँ पे अगर 7 गो 2 है, का गो 2 है, 7 गो 2 है ना। 7 गो 2 है। उसी प्रकार से यहाँ पे अगर उसका स्क्वायर दिया हुआ है तो इसका तात्पर्य ये होता है कि टोटल उसका स्क्वायर दिया हुआ है और सेम डिजिट का तात्पर्य ये होता है गुना करते हैं। यहाँ पे ठीक है, उसका स्क्वायर दिया हुआ है चलिए सेम डिजिट का करिए। तात्पर्य ये होता आप है लोग इस चीज को नोट कर लीजिए। उसका स्क्वायर दिया हुआ नोट है कर लिए? सेम डिजिट का तात्पर्य ये होता है। आप लोग इस चीज को नोट कर लीजिए। वर्ग सबको याद है? नोट कर लिए? आप लोग इस चीज को नोट कर लीजिए। वर्ग क्या नाम सबको है याद इसका? है? नोट कर लिए? सरस याद है वर्ग? वर्ग क्या नाम सबको है याद इसका? है? नोट कर लिए? सरस इतना तो ये तो याद होगा।
स्क्वायर याद है? इतना तो ये तो याद होगा, ये इसका बेसिक चीज है, चाहे उदाहरण से हम समझे। अगला पेज में हम स्क्वायर याद है? इतना तो यहाँ पे वर्ग, ये इसका बेसिक चीज है, चाहे ये तो उदाहरण सब से लिख हम लिया। समझे। अगला पेज में हम स्क्वायर ये याद वाला है? जैसे यहाँ पे हाँ? वर्ग, ये और इसका देखो बेसिक चीज है, चाहे ये तो उदाहरण सब से लिख हम लिया। इसको अगला नोट पेज करो। में हम स्क्वायर ये वाला ये जैसे यहाँ पे हाँ? वर्ग, और ये देखो, देखो ये तो सब लिख लिया। इसको ये नोट नोट करो। करो। ये वाला पूर्ण वर्ग संख्या क्या है? ठीक है, इसको पूर्ण वर्ग संख्या पूर्ण क्या वर्ग है? संख्या लिखो क्या है? और इसमें से ठीक है, वर्ग का परिभाषा दिया गया है। इसमें जो वर्ग का परिभाषा दिया गया है इसमें से कि किसी किसी भी भी संख्या को किसी भी क्या का परिभाषा किसी भी दिया गया संख्या है को उसी किसी संख्या भी से संख्या गुना करने पर किसी प्राप्त संख्या उस संख्या का वर्ग कहलाता है। इसी कड़ी में पूर्ण वर्ग के बारे में दिया गया है। पूर्ण वर्ग किसे कहते हैं? जैसे कि 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 61, 100, 121, 144, 169, 196, ठीक है, 225, 256, 289, 334, 361 और 400 आदि पूर्ण वर्ग संख्या है। पूर्ण वर्ग संख्या पहचानने का एक और भी हम तरीका बताए हुए थे, शायद आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, वो अभी भी हम बता देंगे, शायद आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि यहीं पे देखिए 4 से छोटा सा एग्जांपल से 4 पूर्ण वर्ग है, लेकिन इसी जगह पे क्या, इस जगह पे क्या 5 से पूर्ण वर्ग है, से 4 पूर्ण वर्ग है, लेकिन क्यों नहीं है? इस जगह पे क्या 5 से क्यों नहीं है? इसका भी बात 4 पूर्ण वर्ग है, लेकिन क्यों नहीं है? इस जगह पे क्या 5 से क्यों नहीं है? इसका भी बात 4 पूर्ण वर्ग है, लेकिन क्यों नहीं है? आगे अभी जो क्वेश्चन मिलेगा उसमें से पूर्ण वर्ग निकालने के लिए बताया जाएगा। अभी जो क्वेश्चन मिलेगा पूर्ण वर्ग में से बताया जाएगा, वर्ग निकालने के लिए बताया जाएगा। जल्दी कीजिए। ठीक है, पूर्ण वर्ग में से नीचे वाला है वर्गमूल के लिए वर्गमूल जल्दी किसी संख्या का वर्गमूल नीचे वाला है किसी संख्या का वर्गमूल वह संख्या होता है जिसका वर्ग करने पर वही संख्या प्राप्त होता है। जिसका वर्ग करने पर वही संख्या प्राप्त होता है। किसी संख्या का वर्गमूल वह संख्या होता है वही इसका वर्ग करने पर वही संख्या प्राप्त होता है। क्या कहलाता है? वर्गमूल कहलाता है। और वर्गमूल का चिन्ह कैसे होता है? क्या कहलाता है? वर्गमूल ये किसका चिन्ह है? और वर्गमूल का चिन्ह है। ठीक है, वर्गमूल का चिन्ह द्वारा प्रदर्शित, वर्गमूल का चिन्ह प्रदर्शित है। क्या वर्गमूल का चिन्ह द्वारा प्रदर्शित जाता है? प्रदर्शित क्या का चिन्ह किया जाता है? ठीक है, जाता है प्रदर्शित क्या आगे देखते हैं हम। ठीक है, जाता है प्रदर्शित आगे क्या है? क्या आगे देखते हैं हम। ठीक है, जाता है प्रदर्शित आगे क्या है? क्या आगे देखते हैं हम। ठीक है, जाता है प्रदर्शित आगे क्या है? क्या आगे देखते हैं हम। ठीक है, जाता है प्रदर्शित आगे क्या है? क्या आगे देखते हैं हम। ठीक है, जाता है प्रदर्शित आगे क्या है? क्या आगे देखते हैं हम। ठीक है, जाता है प्रदर्शित आगे क्या है? क्या आगे देखते हैं हम। ठीक है, जाता है प्रदर्शित आगे क्या है? क्या आगे देखते हैं हम। नहीं देख लाइव सक्सेस। ठीक है, वर्ग और वर्गमूल लिख लिया? लिखिए जल्दी, बिल्कुल पधारिए। डिजिटल टेक्निकल महोदय पधार रहे हैं। हालांकि अभी तक इसके द्वारा एक भी लाइव सक्सेस नहीं हुआ है, लेकिन देखिए आज का लाइव सक्सेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, चेक कीजिए थोड़ा सा फोन में। आज हम नए गेटअप में आए हैं, आप लोग कमेंट में बताइएगा कैसा लग रहे हैं। अच्छा लग रहे हैं तो ही कमेंट करिएगा, बुरा लग रहे हैं तो वो कमेंट नहीं कीजिएगा, वो अपना कमेंट अपने ही पास रखिएगा। तो ये हो गया? जल्दी करो, टाइम लगाएगा।
बिल्कुल। आवाज चेक कीजिए तो। हेलो। तो चलिए, हो गया। है वर्ग क्या है वो समझ में आ गया। वर्गमूल क्या है? वर्गमूल किसी, ठीक है, किसी संख्या का वर्गमूल वह संख्या होता है जिनका वर्ग करने पर वही संख्या प्राप्त हो। ठीक है, जैसे कि देखिए 16, 16, ठीक है, 16 क्या है भाई? वर्ग है। और इसका आप वर्गमूल निकालिएगा, कितना होगा? 4 का वर्ग 16 और इसका वर्गमूल होगा। हाँ, बस अगला प्रश्न को और चलते हैं। इस सब का देखिए वर्गमूल दिया हुआ है। जैसे 25 है, 25 का क्या होगा? 5 होगा। ये 25 का वर्गमूल क्या दिया है? 5। और 5 का वर्ग, हाँ, जैसे कि 7 का वर्ग 49 का वर्गमूल, हाँ। तो इसी तरह से यहाँ पे इसका 25, 36, 49, 64, 81, 100। ठीक है, मतलब हम क्या देख रहे हैं? ये हम देख रहे हैं कि जो संख्या है मेरा, जैसे कि जो वर्गमूल के बाद जो संख्या आता है, हाँ, उसी का वर्ग करने पर उसका वर्गमूल होता है। ठीक है, अगर हमसे पूछा जाए कि 2, जस्ट सबसे छोटा डिजिट लेते हैं, 2 का वर्ग कितना होगा? 4। और 4 का वर्गमूल 16। अभी का थंबनेल नहीं बनाए। ठीक है, तो ये समझ में आ गया? नहीं समझ में आया? आया। अभी आगे क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। ये देखिए 1 से 20 तक का क्या दिया है? ये तो लगभग सबको याद होगा, लेकिन हमको 21 का जानना है। 422 का 484, 23 का कितना? 529। मतलब आप लोगों को 1 से लेके 50 तक का वर्ग, हाँ, याद है? हाँ? हाँ? 50 तक याद है? 50 तक याद है? 50 तक याद है सबको? 50 तक याद है ना?
तो चलिए सभी बच्चों को 1 से 50 तक याद है? हाँ, याद हो ना गया? इसको कहते हैं जादू, मैजिक। क्या कहते हैं इसको? मैजिक। चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं। 1 का कितना होता है रे? 5 का, 9 का, 13 का, 17 का, 2 का, 3 का, 2 का, 4 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, 10 का, 11 का, 12 का, 14 का, 15 का, 16 का, 18 का, 19 का, 20 का। बस अब इससे आगे क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अब देखो कुछ महत्वपूर्ण तत्व है जिसके बारे में हम देखने वाले हैं। वो क्या है? किसी, किसी और कहिए किसी, किसी प्रक्रिया। ठीक है, महत्वपूर्ण तत्व है कि किसी भी सम संख्या का वर्ग हमेशा क्या होता है? सम होता है। किसी भी वर्ग संख्या का हमेशा जो वर्ग होगा, किसी भी सम संख्या का वर्ग हमेशा क्या होगा? सम होगा। जैसे उदाहरण में कोई भी एगो संख्या ले लो, जैसे 4 क्या है तुम्हारा? सम है, सम है ना? 4 का वर्ग कितना होगा? 16। 16 सम है कि विषम है? अब लेते हैं विषम संख्या। 3 का वर्ग ले लो, 9। 9 हुआ? 9 सम है कि विषम है? उसी तरह से 7 का ले लो। इसी तरह से ये एग्जांपल, ये वाला पॉइंट नोट करते जाओ सब फटाफट कि किसी भी सम संख्या का वर्ग हमेशा सम होता है। किसी भी विषम संख्या का वर्ग हमेशा विषम का विषम है। देखो यहाँ विषम होता है। हाँ ठीक है, जल्दी जल्दी। जीवन का मतलब तो जाना और आना है। जल्दी जल्दी उतारते जाइए, ठीक है ना? हाँ बिल्कुल। और उसके बाद में ये वाला तो पॉइंट सबको उतारना है, ये कि यहाँ पे है पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई अंक। ठीक है, कि इकाई अंक 2, 3, 7 और 8 नहीं होते। पूर्ण वर्ग संख्या जो होगा, ठीक है, पूर्ण वर्ग के संख्या का जो इकाई अंक होगा वो कभी भी 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 7 नहीं होगा और 8 नहीं होगा। इकाई दाई अंक समझ में आ रहा है ना रे? हैं? पूर्ण वर्ग संख्या जो भी होगा उसका इकाई अंक कतई नहीं 2 होगा, ना 3 होगा, ना 7 होगा, ना 8 होगा। इसका भी एग्जाम्पल देके भी हम समझाते हैं। ठीक है, किसी पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में शून्य की संख्या सदैव सम होता है। कोई भी ऐसी संख्या अगर हम बात करें, किसी भी पूर्ण संख्या के अंत में, ठीक है, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या जो होगा उसके अंत में सदैव सम संख्या जो शून्य जो होगा वो सम होगा। सम कहने का मतलब क्या है? जैसे कि देखो 100 हुआ, 1 दिए 1 2, ये 2 गो शून्य हुआ, 2 सम हुआ ना? ठीक, तो वह सदैव पूर्ण वर्ग संख्या होगा जिसके अंत में सदैव सम संख्या होगा। पहले उतार लो फिर समझाते हैं। ठीक है, बिल्कुल लीजिए।
सम संख्या वाला समझ में आ गया था सबको कि सम संख्या का हमेशा वर्ग सम होगा, विषम संख्या का हमेशा वर्ग विषम होगा। अब हम ये वाला बता रहे थे पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई में, हाँ इकाई में 2, 3 और 7, 8 नहीं होगा। ठीक है, पूर्ण वर्ग संख्या बोलो तो 2, 3 को, पूर्ण वर्ग संख्या बोलो 2, 3 को। पूर्ण वर्ग संख्या बोलो 2, 3 को। 0, 1, 3, 5, 7। ये क्या बता रहा है? पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण पूर्ण पूर्ण। जय, तुम लोग कंफ्यूजन में चला गया। देखो बता रहे हैं अब हम, फिर से रिवीजन करो। ये लो, क्या है पूर्ण वर्ग? क्या क्या है? क्या है पूर्ण वर्ग? 4 है, 9 है, 16 है, 25 है, 36 है, 49 है, 64 है। ये पूर्ण वर्ग है। हाँ, और अभी हम यहाँ पे क्या बता रहे हैं? यहाँ पे देखो, हम वही ना बता रहे हैं कि पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई अंक कभी भी 2 या 3 या 7 नहीं होगा। देखो, ये पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई अंक में कभी भी ये सब चीजें नहीं होता है। क्या होना चाहिए या नहीं के जगह पे हाँ होना चाहिए। ठीक है, ये वाला हम और एक बार समझाए थे। हाँ, चलो इस लास्ट है, इसको उतारो जल्दी से, और उसके बाद में फिर क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन करेंगे फटाफट। हो गया? चलिए 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 जल्दी कीजिए, क्योंकि इसके बाद जो अब आने वाला है वो सीधा क्वेश्चन आएगा। दूसरा फिर है, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में शून्य की संख्या सदैव सम होगा। शून्य की संख्या सदैव सम होगा। ठीक है, सदैव सम होने का मतलब है कि वो सम विषम वाला बताए थे ना, अगर 2 गो शून्य हो तो वो क्या हुआ? सम हुआ। 3 गो हुआ 4 सम, 5 विषम, 6 सम, 7 विषम। तो उसी तरह से अगर संख्या है शून्य वाला, शून्य सिर्फ शून्य, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग से डिसाइड कर लेगा, पता चल जाएगा। जैसे कि हम उदाहरण में यहाँ समझाए हैं लिख के। ठीक है, अंततः किसी भी संख्या का वर्ग, अंततः किसी भी संख्या का वर्ग उस संख्या का स्वयं से गुणज होता है तथा वर्गमूल वर्ग की विपरीत प्रक्रिया है। वर्ग एवं वर्गमूल, हाँ, गणित की अनेक अवधारणाओं का आधार है। तो अब हम चले क्वेश्चन की तरफ। चलिए, क्वेश्चन नंबर पहला ये रहा आपका स्क्रीन पे, बताइए तो इसका बगैर कुछ किए। तेरे ये होगा आपका आंसर, लेकिन हमको सबका जानना है। क्या बता सकते हैं? हाँ, किसी का नहीं होने का मतलब क्या है? मतलब ये है ये पूर्ण वर्ग नहीं है, ये पूर्ण वर्ग निकलेगा, इसका भी निकलेगा, लेकिन ये पूर्ण वर्ग नहीं है। समझ में आया? हाँ, ये आपका पूर्ण वर्ग नहीं है, लेकिन ये इसका भी वर्ग निकलेगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। बताइए इसका वर्गमूल। 14। इसका क्या होगा?
हाँ? 100। इसका क्या होगा? इसका क्या होगा? लेकिन आंसर क्या होगा? 14। अगला प्रश्न की ओर देखते हैं। 17 का 17 17 289। इसका पूर्ण वर्ग होगा ये पूर्ण वर्ग है, ये पूर्ण वर्ग है, ये पूर्ण वर्ग है। लेकिन इसी की जगह पे अगर 300 रहता तो वो पूर्ण वर्ग होता? कैसे नहीं होगा? पूर्ण वर्ग। हाँ? तो इसका कितना होता है? ये इसका कुछ नहीं होगा। 20 का 25 का 29 का 40 का। तो कहने का मतलब ये पूर्ण वर्ग इसमें से एक भी नहीं है। आंसर आपका कितना हो गया? 289। अगला क्वेश्चन। इसका 15 15 225। 15 15 225 मतलब इसका पूर्ण वर्ग क्या हुआ? ये 15 जो है तुम्हारा पूर्ण वर्ग है, हाँ? अगर हम बात करें आगे, निम्न में से कौन सा पूर्ण वर्ग संख्या है? देखिए आ गया 81 ही होगा। क्यों? इसका 9 होता है। 9 गुना 9 करेंगे तो 81। लेकिन 99 का कुछ नहीं होता, 95 का कुछ नहीं होता, 72 का कुछ नहीं होता। होता है? हाँ? तो पूर्ण वर्ग समझ में आ रहा है? अभी तक भी कंफ्यूजन है कोनो? हाँ? पूर्ण वर्ग समझ में आ रहा है ना? तो कौन कंफ्यूजन नहीं ना है? जिसका वर्ग और वर्गमूल हो, ठीक है, जिसका वर्ग वर्गमूल निकल जाए एक बार में, आगे पीछे कुछ ना बचे, ठीक ना, वही। इसमें 99 का नहीं होता, सीधा 100 का होता है 10। हाँ? फिर तुम्हारा 72 का नहीं होता है, 95 का नहीं होता है, ठीक है, 80 का भी पूर्ण वर्ग नहीं होता है। 80 का होता है कुछ रे? हाँ? 88 64 का भले होता है, 8 का होता है, 8 का 64 होता है, 9 का 81 होता है, 7 का 49 होता है, हाँ? 11 का 121 होता है। लेकिन उससे पहले कोई पूर्ण वर्ग नहीं है। तो फाइनली कितना आंसर आया तुम्हारा? पूर्ण वर्ग 81। आगे चलते हैं। 19 300। इसके अलावा तो इसमें कोनो नहीं है। वर्ग किसी का मान ही नहीं होगा जिसका डायरेक्ट निकल जाए। आगे इसका 18। हाँ? इसका कितना होगा? इसका कितना होगा? इसका कितना होगा? आगे चलते हैं। 25 का, लेकिन इसमें और भी कोनो पूर्ण वर्ग अभी दिख रहा है हमको। हाँ? 25 का हो गया। 5 का मानी का बोतो। अगला प्रश्न बनाइए आप लोग, बताइए क्या होगा? क्या होगा? 20 ना? yes, 20 होगा इसका आंसर। क्या? गुड। 21 का ये होगा। अगला 21 से। अगला निम्न में से कौन सा पूर्ण वर्ग नहीं है? इसका होता है, इसका होता है, इसका नहीं होता है, इसका 88 64 होता है। इसका कुछ नहीं होता है, ये पूर्ण वर्ग नहीं है ना? हाँ?
कुछ होता है उसका? ये सब का तो भाई 10 का 10 10 100 बराबर है 44 से 8 8 64 पूर्ण वर्ग यही ना नहीं हुआ। चलिए हाँ इसका ये हो गया इसका आंसर। इसका बोलिए तो ये होगा इसका आंसर। ठीक है ये सब का तो वैसे भी याद है, इसका फिर से बोलो। इसका 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 तो दिया हुआ ही है। आगे बढ़ते हैं। 15 15 225 हो गया आंसर। और बारे इसको बनाना है। चलिए हो गया आंसर। बन जाएगा सबसे बाय प्रोसेस भी, लेकिन इसको इतना भी नहीं करना था, डायरेक्ट इसका आंसर निकला था। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 का 300 ये इसका डायरेक्ट आंसर हुआ। प्रोसेस की अगर हम बात करें तो 18 गुना 18 यही ना होगा। चलो 18 18 उससे भी आसान 8 8 64 की 4 बचा 6 इधर से लिया 8 8 6 14 हाँ? अच्छा हाँ 4 हो गया 8 4 2 1 ये हुआ प्रोसेस। प्रोसेस ये हुआ तरीके से, ये हुआ याद करके। ठीक है ये याद करके रख के। ठीक है रख के। चलिए आगे बढ़ते हैं। 24 का बताओ। 24 का 576 और 27 का 700 ये हो गया याद रखने के बाद। लेकिन हम इसका प्रोसेस से चलेंगे। अगर इसका हम प्रोसेस से बनाए, प्रोसेस से निकालें तो क्या होगा? 24 गुना 24 4 चौक 16 हाँ बचा कितना? 4 दुना 8 1 9 24 दुना 6 8 8 16 1 17 4 1 मिला है? मिल गया। मिल गया क्या? चलो अब इसका देखते हैं। 27 गुना 27 करो 7 7 49 और उसके बाद 7 दुना 14 4 27 दुना 9 1 9 8 4 5 1 6 1 क्या आंसर मिल गया? हाँ ये भी हो गया, ये भी हो गया। ये हुआ तुम्हारा लॉन्ग प्रोसेस से। ठीक है और ये हुआ था शॉर्ट प्रोसेस से याद करके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम 32 का
32 का 1000 प्रोसेस नहीं बल्कि याद करके। हो गया 1024 है, तो चलिए इसको गुना करके भी हम देख लें। 32 गुना 32 दूना 64 है। अब 32 तिया 32 तिया रे, हाँ 32 तिया द्वितीया 6 और 3 तिया 9, 4 12 9 1 हो गया। ये प्रोसेस से हुआ, ये आंसर से हुआ। हाँ आगे पूर्ण वर्ग है, हाँ 12 होगा, हाँ 27 का 33 69 से हो गया। 28 का इसका क्या होगा 16 256। अगला 19 होगा, इसका 25 होगा। अगला अब इसमें लिखना है 1 से लेके 100 तक का, 1 से लेके 100 तक का पूर्ण वर्ग। अभी हम इससे पहले हम बताए हैं। हाँ 1 हो गया 4 1 हो गया, एक एक करके 1 4 हो गया 9 54 कहाँ होता है? हो गया पूर्ण वर्ग। हाँ पूर्ण वर्ग कैसे हुआ देखो, ये इसका 2 का स्क्वायर होता है, हाँ होता है ना 2 का स्क्वायर। ये हुआ 2 का स्क्वायर, ये होता है, ये 3 का स्क्वायर होता है, 4 का स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर होता है, 6 का स्क्वायर होता है, 7 का स्क्वायर होता है, 8 का स्क्वायर होता है, 9 का स्क्वायर होता है, 10 का स्क्वायर होता है। ठीक है, जिसका स्क्वायर वर्ग और वर्गमूल निकलता है उसी को हम पूर्ण वर्ग के संज्ञा देते हैं। तो 1 से लेके 100 तक का वर्ग याद करने का कोई जरूरत नहीं है। याद हो गया? निकल गया? चलो आगे बढ़े। अब इसका बताओ, तो ऐसे बता देगा सब। कितना होगा? 15। 225 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, कारण सहित बताइए। अगला क्वेश्चन, अब इसमें से 20 और 30 के बीच पूर्ण वर्ग कौन कौन होगा? 20 और 30
सबसे छोटका क्या होगा? 20 और 30 के बीच होना चाहिए। 25। सिर्फ 25 होगा। क्यों? देख लेते हैं हम, देख लो। 20 से 25 है, तो हमारे पास 20 से 25 के बीच में एक गो आता है, एक गो ना आता है, तो ये याद रहेगा तब ना, याद रहेगा तब ना। तो एगो 25 हो गया, कहाँ गया? ये तो पेज नहीं था, ये तो है, ये 25 हो गया। चलिए अब यहां पे लिखना है 300 और 400 के बीच की पूर्ण वर्ग संख्या। 324, 361 और कौन है? 100%? हाँ, 300 नहीं होगा, उसके बीच का लिखना है। ये देख लीजिए, देखो क्या क्या है? 24, 61, 400। तो एक्चुअली 400 में नहीं होगा, ये दोनों सिर्फ होगा। ठीक है, ये इसमें ये होगा। ठीक है, हाँ? आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपका। कितना होगा था? इसी के साथ आपका आज का सारा क्वेश्चन खत्म है। ठीक है, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में नया चैप्टर और नए सेशन के साथ। आज का क्लास अब हम यही समाप्त करते हैं। इस बीच में अगर किसी को कोई डाउट हुआ हो या तो फिर हमारे साथ में आप जुड़ के नवोदय या अन्य कंपटीशन एग्ज़ाम का तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे आरबी ऑनलाइन क्लास को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें। और अगर आप ऑफलाइन में बैच लेना चाहते हैं तो आप भागलपुर नौगछिया मक्खा तकिया नियर एयरटेल टावर के पास आके हमारे संस्थान में जुड़ के आप हमारे साथ में और हमारे जो एक्सपर्ट टीचर है उनके साथ में मिलके आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।